हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक है और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारे मध्य प्रदेश डीएलएड की ग्रामर सीरीज की वीडियो लेक्चर होने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 की। जी हाँ, इसके पहले ही हमने क्लास 3 में पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आए थे, जहां हमने पार्ट 2 में बात की थी, पार्ट 1 में बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, इंट्रोडक्शन, फिर नाउन, प्रोनाउन, ये सब हमने देखा था, नाउन के टाइप्स वगैरह भी देखे थे। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज हम देखेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो हमने इसके पहले नाउन की बात कर ली थी, प्रोनाउन की बात कर ली थी, अब हम एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसकी बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो लेक्चर, छोटा सा ही है लेकिन बहुत बेहतरीन अंक आपको दिला कर दे जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, आप अगर हिंदी व्याकरण जानते होंगे थोड़ा बहुत तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। जिनका भी ग्रामर जीरो है उनके लिए बता रहा हूं, जीरो से शुरू करके एकदम समझा देंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो हम बात करेंगे इस वक्त विशेषण की, एडजेक्टिव की। तो विशेषण एक्चुअल में होता क्या है? ये जो विशेषण है ना, ये बना ही है एक्चुअल में विशेषता, है ना, विशेषता, विशेषता यानी कोई खासियत बताने वाला। ठीक है, तो ऐसा कोई शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर आपके पास मैं यहां रखूं, पहले तो जान लो एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। ये क्या करता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? नाउन और प्रोनाउन की। तो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा, सर्वनाम, आप देखोगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की खासियत। जैसे मैंने कहा नागपुर इज अ सिटी। ठीक है, नागपुर इज अ सिटी, मैंने ऐसा बोला। ठीक है, तो नागपुर यहां पर क्या है, नाउन है, ये तो समझ में आ गया, शहर का नाम है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होता है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। तो ये प्लेस का नाम है, तो ये पर नाउन है। तो अब मैं कहूं नागपुर इज अ बिग सिटी, नागपुर इज अ सिटी। अब मैं यहां पर लिख दूं नागपुर, नागपुर इज अ सेफ सिटी। ठीक है, नागपुर कैसा है, सेफ है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते, यहां पर आप देखोगे ज्यादा क्राइम्स नहीं होते, होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं। तो नागपुर फिलहाल सेफ सिटी है। तो अब मैंने यहां पर ये जो सेफ है किसकी विशेषता है, नागपुर की। नागपुर क्या है, नाउन है। ठीक है, नागपुर क्या है, नाउन है। तो अब आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि नागपुर क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता, नाउन की खासियत, स्पेशलिटी क्या है कि वो सेफ सिटी है। नागपुर कोई सिटी है तो बात नहीं, बहुत सी सिटी है दुनिया में, पर हर सिटी सेफ है क्या? नहीं। तो इस नागपुर की खासियत है सेफ, है ना, सेफ होना। तो ये क्या हो गया, विशेषता। तो ऐसा कोई भी शब्द, ये जो सेफ वर्ड है क्या है, एडजेक्टिव है, यही क्या है, विशेषण है। ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा सा और भी कुछ एग्जांपल्स लिए जाए, जैसे जैसे मैं कहूं ही इज ए बॉय। ठीक है, क्लियर है, अभी दिख गया आपको। अब मैं यहां पर दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ही इज ए टॉल बॉय, TALL, टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। अब बताओ मुझे क्या यहां पर विशेषण क्या होगा, कौन से शब्द को यहां पर एडजेक्टिव बोलेंगे, कौन से शब्द को? जी हाँ, टॉल को। यहां पर टॉल हमारा एडजेक्टिव शब्द है। क्यों? क्योंकि ये टॉल विशेषता है ही की, और ही क्या है हमारा, प्रोनाउन है। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। तो डेफिनेशन के हिसाब से एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, ऐसा कोई भी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। तो प्रोनाउन यहां पर क्या है, टॉल। टॉल खासियत है ही की, है ना, ही इज ए बॉय। भाई बहुत से बॉय होते दुनिया में, पर सारे लंबे होते हैं क्या? नहीं। तो इस बॉय की खासियत है कि वो लंबा है, और बॉय क्या है, नाउन प्रोनाउन में आता है। तो बॉय की खासियत बता दिया टॉल शब्द। तो ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन प्रोनाउन की खासियत बताएगा, विशेषता बताएगा, उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, एडजेक्टिव। क्लियर है, अब समझ में आया एडजेक्टिव क्या होता है, क्लियर? ओके, चलिए, तो एडजेक्टिव क्लियर है। अब आते हैं हम यहां पर वर्ब के ऊपर। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। बहुत आसान है, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। सब जानते होंगे, वर्ब तो जानते ही जानते होंगे। वैसे बहुत डीप और वास्ट टॉपिक है, पर हमारे लिए उतना सिलेबस में आता नहीं है, जितना हमें आता है उतना काम करता पढ़ेंगे। तो वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, एक्शन। कोई भी हरकत, कोई भी एक्शन, है ना, वो हमारे लिए क्या, क्रिया बन जाती है। वैसे जिस भी शब्द के आप लास्ट में देखोगे ना आता हो, ना, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, सोना, जागना, आराम करना, भागना, दौड़ना, लेटना, सब जिसके भी लास्ट में ना आता हो ना हिंदी में, समझ जाओ सब क्रिया है, कोई एक्शन, कोई हरकत हो रही। जैसे मैं पढ़ाना, आई एम टीचिंग, टीच यानी पढ़ाना, क्या हो गया, वर्ब, है ना। स्पीक, बोलना, ना, बोलना क्या हो गया, वर्ब। साइलेंस, चुप रहना, चुप रहना,
मैं चुप हूं, साइलेंस हूं, ये भी क्या है? वर्ब, यानी क्रिया है। कोई भी हम जो हरकत करते हैं ना वो क्रिया कहलाती है। ठीक, कोई भी हरकत करते हैं तो क्रिया कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया वर्ब क्या होता है, ठीक है, क्रिया क्या होती है, एक्शन क्या होता है। बहुत आसान है, जिस भी शब्द के अंत में ना आता हो। ठीक है, अब आते हैं एडवर्ब के ऊपर। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया तो एडवर्ब बोले थे, वैसे ही वर्ब की विशेषता बताया तो एडवर्ब बोलते हैं। यानी एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसे? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब एडवर्ब क्रिया विशेषण है। अब कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। अब कैसे, तो आप थोड़ा देखना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण कैसे, जैसे ही रन्स फास्ट। ठीक है, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। ठीक है, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। ठीक, अब मुझे बताओ, ये रन करना, ही रन्स फास्ट, ये फास्ट दौड़ना, फास्ट जो है दौड़ने की क्वालिटी हो सकती है ना। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, ना आया लास्ट में वर्ब, और कैसा दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। अब मैंने कहा, यहां पर देखोगे आप, एक शब्द यहां पर लिख रहे, जैसे, और चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। मैंने कहा ही रन्स, चलो एक सेंटेंस क्या है? ही रन्स। फिर मैंने क्या लिख दिया? ही रन्स स्लो। अब बोलो, अब बताओ मुझे। ठीक है, ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स, ही दौड़ता है, ही रन्स, वो दौड़ता है। क्लियर है? ठीक है, वो दौड़ता है, एक एक्टिविटी हो रही, दौड़ना वर्ब है, वर्ब है। पर इस दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? स्लो दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है? कुछ बताया क्या? नहीं बताया। तो यहां पर कोई एडवर्ब भी नहीं है। पर यहां पर देखो, ही रन्स स्लो, कैसा दौड़ रहा है? स्लो। स्लो किसी क्वालिटी है? दौड़ने की। दौड़ना वर्ब हो गया, लास्ट में ना आया तो वर्ब की क्वालिटी बताया, वर्ब की खासियत बताया कि स्लो दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर है? अब समझ में आया? ही स्पीक्स गुड इंग्लिश। अब वो इंग्लिश बोल तो रहा है, बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, पर सब गुड इंग्लिश बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये जो गुड है, ये किसका है? बोलने की क्वालिटी है। बोलना, स्पीक, ना आया तो वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी बताया गुड, यानी कि अच्छा, यानी कि एडवर्ब। तो जो क्रिया में कुछ खास ऐड कर दे, ठीक है, जो नाउन प्रोनाउन में कुछ खास ऐड करता था उसे हम क्या बोलते थे? एडजेक्टिव। जो क्रिया में, वर्ब में कुछ खास ऐड कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्लियर है? समझ रहा है कि वर्ब में, क्रिया में कुछ खास जोड़ दे, वर्ब में कुछ स्पेशल जोड़ दे, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया भाई एडवर्ब। अब आते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की बात करें, आपने सुना होगा ना, ऑन, इट, ओवर, इनटू, है ना, अंडर, अंडर, बिटवीन, द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, द स्काई इज ओवर द हेड। ठीक है, द पेन इज इन द हैंड, पेन इज इन द हैंड, ये द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, और इनटू, बिटवीन, है ना, द बुक्स इज बिटवीन द स्टोन्स, द मार्बल फेल इनटू द स्टोन्स, यानी बहुत सारे मार्बल जो है, कंचा जो है, पत्थरों के बीच में गिर गया। तो आप याद रखिएगा, ऐसे शब्द ऑन, इट, ओवर, इनटू, अंडर, बिटवीन, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये किसी वस्तु का स्थान बताते हैं, स्थान, एग्जैक्ट प्लेस। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? जो हमें क्या बताए? एग्जैक्ट प्लेस, है ना, एग्जैक्ट प्लेस बताए, है ना, एग्जैक्ट प्लेस, स्थान बताए। द बुक इज इन द ड्रॉर, द बुक इज इन द अलमीरा। अब बताओ, द बुक इज इन द अलमीरा, अलमारी के अंदर किताब है, अंदर कैसे पता चला? इन शब्द से पता चला। इन हमारे लिए क्या है? प्रीपोजिशन, नाम में ही है प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब स्थान, है ना। तो किसी भी चीज का स्थान, निश्चित एग्जैक्ट प्लेस बताना, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द प्लेस ऑफ अ थिंग, है ना, ऑफ अ थिंग और पर्सन। द राम इज इन द क्लासरूम, राम क्लासरूम के अंदर है। कौन से शब्द ने बताया कि वो क्लासरूम के अंदर है? इन शब्द ने। इन क्या हो गया हमारे लिए? प्रीपोजिशन। तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का हमें जगह बताए, ठीक है, जैसे द स्काई इज ओवर द हेड, ठीक है, द हेयर्स आर ऑन द हेड, ठीक है, द पेन इज इन द हैंड, ठीक है, फिर आप देखोगे बिटवीन, द पेन इज बिटवीन द हैंड्स, दोनों हाथों के बीच में पेन है, द पेन इज बिटवीन द हैंड्स। तो कुछ भी शब्द, बिटवीन शब्द बताया कि दोनों हाथों के बीच में पेन है, तो कोई भी शब्द रहेगा, कोई भी वर्ड रहेगा किसी भी चीज का, वो वर्ड हमें अगर स्थान बता रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है? प्रीपोजिशन समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंजंक्शन पर। अब आते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, कंजंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐसा कोई भी वर्ड जो जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड जो जोड़ने का काम करेगा, जैसे राम एंड
श्याम, राम एंड श्याम। ये एंड क्या हो गया हमारे लिए, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन काम ही होता है जोड़ना, ठीक है, या किसी सेंटेंस को या वर्ड को दो भाग में तोड़ना, ठीक है। किसी सेंटेंस को दो भाग में तोड़ा, आई वॉज गोइंग देयर बट आई फेल, मैं वहां जा रहा था लेकिन मैं गिर गया, लेकिन बट आई फेल, बट ने सेंटेंस को तोड़ा, अलग किया। तो जैसे कि आप देखोगे और, बट, एंड, इफ, है ना, ये सब के सब क्या दिख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, कंजंक्शन है। ये सब जोड़ते हैं, जोड़ने का काम है। तो कंजंक्शन क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, दो शब्दों को जोड़ रहा हो, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, उसे हम कंजंक्शन या जोड़ना कहते हैं। क्लियर, ये हो गया कंजंक्शन। समझ में आया आपको कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन यानी कि जोड़ना, जो जोड़ने का काम करता हो, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, इन सबको क्या करता हो, जोड़ता हो। तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन के बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को आप ना ऐसे बोल सकते हो कि जब आप कभी अजीब से शब्द यानी कुछ भावनाओं को, एक सडन फीलिंग को, इंटरजेक्शन में जब कोई सडन फीलिंग आ जाए, जब कोई सडन फीलिंग, अचानक आने वाली भावना आ जाए, ठीक है, जब कोई सडन फीलिंग आए, अचानक आने वाली भावना आए, जैसे कि ओह, जैसे कि वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, हुर्रे वी वोन, हुर्रे हम जीत गए, ठीक है। अलस, ALAS, अलास बोलते, कोई लोग अलस बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई पैर में कांटा कट गया, आउच, OUCH, आउच। ये जो इस तरह के शब्द आते हैं, ये शब्द याद रखिएगा हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल जिसे कहते हैं ना। तो ये जो हमने लिखा ओ या वाओ, ये सब ना विस्मयादि बोधक इस चिन्ह के साथ आएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको हम, क्योंकि विस्मय होता है ना, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, इधर तो स्पेलिंग गलत हो रहा भाई, विस्मयादि बोधक लिखने तो मुझे पहले, है ना, ट्राई करो, विस्मयादि, यादि, विस्मयादि बोधक, भाई गलत होगा तो करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। विस्मयादि बोधक, मात्रा का कुछ गड़बड़ होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं, स्मॉल उल्टा आई जैसा बनाते हैं ना। तो कोई भी अचानक से जो फीलिंग आती है, जैसे वाओ, वाओ बोला तो अचानक से आई फीलिंग। अब वाओ किसी अच्छी चीज के लिए बोलेंगे, गोबर को देख के कोई वाओ क्या गोबर है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना भाई। यानी जिसको देख के अच्छी फीलिंग आती हो तो वाओ बोलेंगे, और कुछ हैरानी हो, ओह ऐसा है। ये तो ओ शब्द जो है ना अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, हिंदी में भी होता है इस्तेमाल, पर अंग्रेजी में कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाओ, है ना। आउच, पैर में कुछ गड़ गया, चोट लग गई तो आउच, है ना, ठीक। एलस, अलस, ये भी बोलते हैं। तो ये जो शब्द आप देख रहे हो, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह से जुड़े होते हैं। इन सबको कैसे होता है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह से लिखा जाता है। क्लियर? ये कोई अचानक से आनी फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, अचानक से अंदर हमारे मन में कोई फीलिंग आती है तो उससे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर है? ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ग्रामर की सीरीज में क्लास 3 में, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की। इसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले का पार्ट 1 भी प्लेलिस्ट में होगा, देख लेना। आप नहीं देखी होगी तो जरूर देख लेना। ग्रामर की पूरी नोट्स, ग्रामर के ऐसे डिटेल में वीडियो लेक्चर, पूरी प्लेलिस्ट सीरीज जो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण तैयारी करने के लिए डिटेल में नोट्स, डिटेल में सारी तैयारी, सब कुछ, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब कुछ आपको चाहिए तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करें और हमारा कोर्स परचेस करें। 90+% स्कोर करने के लिए हमारा कोर्स बहुत बेहतरीन है, कहीं भटकना नहीं है। कोई किताब, कोई सीरीज, कुछ भी खरीद होते हैं, संपूर्ण विषयों की, सभी विषयों की तैयारी, PYQ से लेके PYQ सॉल्यूशन से लेके वीडियो लेक्चर, मैराथन क्लास से लेके नोट, शॉर्ट नोट, एक्सक्लूसिव प्रश्नोत्तर से लेके डिटेल नोट, सब कुछ उपलब्ध है मात्र एक कोर्स के अंदर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें बिना किसी कूपन कोड के, नो कूपन कोड रिक्वायर्ड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, ताकि आपको जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।